हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है भारतीय पर्यटन स्थल। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा भारतीय पर्यटन स्थल से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बिना दोस्तों उसमें अच्छे नंबर लाना संभव नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारतीय पर्यटन स्थल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से जो बने हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए, इसमें हम पहले प्रश्न की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। आपसे पूछा है ये नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अयोध्या में, सीतापुर में, मुरादाबाद में या बलिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो सीतापुर में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तो देखिए मैं जैसे कि पर्यटन स्थल प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में यहाँ पे कराऊंगा बिल्कुल व्याख्या सहित अच्छे से। और मैं आपको इस वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि आप इसकी और बेहतर तैयारी, इस टॉपिक की और बेहतर तैयारी आप बहुत ही कम समय में कहां से कर सकते हैं, मैं उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों अंत तक। बहुत छोटी सी ये वीडियो होगी आज की, ठीक है। तो अंत में मैं आपको जानकारी दूंगा कहां से आपको इसको आप अच्छे से टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है वो सीतापुर जिले में स्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। याद रखना, हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य यह पुण्य स्थान है जहां सहस्त्र ऋषिधरों को वेदव्यास के शिष्य सूत ने महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनाई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। यह आपसे पूछा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। हेलीबिडू में, बादामी में या पापनासम में या हम्पी में। तो इसका राइट आंसर होगा जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी, ठीक है, कहां पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना हुआ है। तो ये जो है मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर जो है ये आपका भगवान शिव के रूपों में जो एक रूप विरूपाक्ष है ये मंदिर उनको समर्पित है। और ये विक्रमादित्य सेकंड जो है थे उनकी रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। ये ध्यान रखेंगे चलिए, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के एग्जाम में बनने लगे हैं तो गहराई से चीजों को हमें समझ के चलना होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है ये दोस्तों कहीं बताने की चीज नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो होते हैं वो बेस होते हैं किसी भी एग्जाम के। चलिए उन्हीं को धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो है बुलंद दरवाजा है वो उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले में स्थित है। पूछा है कौन से जिले में स्थित है, मेरठ में, आगरा में, कानपुर में या प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है बुलंद दरवाजा वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। याद रखेंगे, आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक यदि आपको और अच्छे से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मेरे नोट्स के माध्यम से चीजों को कराया हुआ है। आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, बस वीडियो में हमारे साथ बने रहें अंत तक। चलिए बहुत जल्दी हम पहले इनको खत्म कर लेते हैं। जितने भी प्रश्न हैं बहुत कम ही प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। चलिए, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ये आपसे पूछा है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं
स्थित हैं, आपसे पूछा है बेंगलुरु में, औरंगाबाद में, दिल्ली में या लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर होगा जो अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित हैं आपके। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे अपनी इस वीडियो में दोस्तों कोई फालतू अनर्गल बातें नहीं करता हूं, बिना ही टाइम वेस्ट करे हुए हम चीजों को यहाँ पे कवर करते हैं। जो बच्चे सीरियस हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की जो परीक्षा होगी उसको लेके यहाँ पे सीरियस है, और उसी क्रम में हम यहाँ पे आपके लिए नई नई वीडियोस ला रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज अब तक यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं, और मैं साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूं कि कहां से किस तरीके से प्रश्न बनने की संभावना है, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी भी क्लासेस मैं आपको बता देता हूं कहां पे मिलेंगी। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये आपका टॉपिक है आज का, ये आपको अच्छे से और कहां से कवर करना है। भारतीय पर्यटन स्थल जो ये टॉपिक है, जहां से एक प्रश्न एग्जाम में बनता है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो परीक्षा होती है, तो ये आपको और अच्छे से कहां से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर लेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया। याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, उनका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। ये प्रश्न बनता है यहीं से, ठीक है। जबकि अजंता गुफाओं का जो निर्माण है वो वाकाटक शासकों द्वारा करवाया गया, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लियर करने वाली क्या चीजें हैं कि जो अजंता वाली गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता वाली गुफाओं का निर्माण करवाया है वाकाटक शासकों द्वारा, और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण करवाया गया है राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से रट ले, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहां अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, वहीं एलोरा की जो गुफाएं वो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। याद रखेंगे, अजंता की गुफाएं जो है वो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म से संबंधित हैं। दोनों स्थलों को 1983 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों मजा आ रहा हो वीडियो में दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये आपसे पूछ लिया गया प्रश्न है कि जो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई है, ये आपसे पूछ लिया है प्रश्न। ऑप्शन है आपके सामने, शाहजहां, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो जो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्याख्या को देखेंगे अच्छे से। चलिए, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले के महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण कार्य 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनाने में 6 वर्ष का समय लगा और 10 लाख लोग लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। याद रखेंगे, पूर्वी द्वार जो है वो केवल शुक्रवार को खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का जो है वो प्रयोग करते थे, जो शाहजहां थे इसी द्वार का प्रयोग करते थे। शुक्रवार के दिन ये खुलता है पूर्वी द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। आपसे पूछा है जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो है उसकी मूर्ति कलाएं वो स्थित हैं गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया, ठीक है। याद रखेंगे, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो जो मूर्ति कलाएं उनका निर्माण कराया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर जो है, और पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर इत्यादि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि हेमिस गोम्पा
याद रखेंगे। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक में, बोधगया में, थिम्पू में या लद्दाख में? जो हेमिस गोम्पा नामक मठ है वो आपका लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख एक कस्बा है जिसे हेमिस कहते हैं। यहाँ एक बड़ा तथा आकर्षक मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा कहा जाता है, लद्दाख में है। ध्यान रखेंगे ये मठ जो है लद्दाख में स्थित है आपका, ठीक है। सिंधु नदी जो है आपके सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित यह मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस मठ तिब्बती स्थापत्य शैली में बना है जो बौद्ध जीवन तथा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? झांसी, जयपुर, ग्वालियर या हैदराबाद? तो बताइए इसका राइट आंसर कि भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो वो है हैदराबाद। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि फलकनुमा पैलेस भारत में स्थित हैदराबाद के प्रसिद्ध स्थानों में से है, जिसका निर्माण जो है वो आपका नवाब वकार उल उमर द्वारा किया गया था, जो कि हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। यह पैलेस हैदराबाद स्टेट से संबंध रखता है, जिस पर बाद में निजामों द्वारा आधिपत्य किया गया। यह फलकनुमा में 32 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है तथा चार मीनार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फलकनुमा का तात्पर्य होता है आसमान की तरह अथवा आसमान का आईना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत जल्द दोस्तों मैं यहाँ पे प्रश्नों को कवर कर रहा हूं, तो बने रहे हमारे साथ। अंत में मैं आपको बताऊंगा इसकी जो टॉपिक है भारतीय पर्यटन स्थल, इसकी और अच्छे से तैयारी आपको कहां से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो बने रहे हमारे साथ। चलिए, कोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या बाजीराव मस्तानी? तो कोटला पैलेस दलाई लामा ऑप्शन बी से संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवास स्थानों में दलाई लामा का घर कोटला पैलेस है। करीब 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। गर्मी के मौसम में वे नॉरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहासा में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह या लाल किला परिसर में? ठीक है, तो जो अलाई दरवाजा है वो आपका कुतुब मीनार में जो है, कुतुब मीनार में की विश्व विरासत में स्थित है। अलाई दरवाजा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 के लगभग में करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, 9वां, 7वां या 10वां? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां स्थान है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस प्रश्न का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। भारत को विश्व में विश्व धरोहर इस सूची में 6वां स्थान प्राप्त है अकॉर्डिंग वर्तमान के, ठीक है, वर्तमान के, जबकि एशिया में भारत को चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक की आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो वो कहां से करनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आ जाना है हमारे चैनल डिजिफ्लाई में। ठीक है, डिजिफ्लाई चैनल पर आके दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाना है आपको, यहाँ पे, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ऊपर को स्क्रॉल करेंगे जब आप, तो यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जनरल एनवायरमेंट्स के नाम से। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको एक वीडियोस मिलेगी दोस्तों, भारत के पर्यटन स्थल। देखिए यहाँ पे ये वीडियो है भारत के पर्यटन स्थल क्लास 7 के नाम से ये वीडियो है, सामान्य जागरूकता क्लास 7 भारत के पर्यटन स्थल। मात्र 10 मिनट 53 सेकंड की ये वीडियो है। 10 मिनट में दोस्तों आपका जितना भी भारतीय पर्यटन स्थल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो पैट एग्जाम में, यहीं से आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो इसकी और अच्छे से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आप मैंने बता दिया है कैसे कैसे आपको जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है चैनल पर, और पैट जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको क्लास 7 नंबर की क्लास मिल जाएगी भारत के पर्यटन स्थल के नाम से। यहाँ पे आपको जाके ये देख सकते हैं। ठीक है, और भी क्लासेस हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक की यहाँ पे क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यही थी आज की इस वीडियो में जो हमें जानकारी देनी थी, जो भारत का पर्यटन स्थल टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। और भी क्लासेस हैं हमारी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।